बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों की उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स, और नेशनल थॉट्स की खास पहल बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी भी बोलेंगे। हमारे बीच में प्रदीप गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। इनका नेशनल थॉट्स में बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है में हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करते हैं हम सब। प्रदीप जी, आपसे जानेंगे कि आखिरकार व्यापारियों की आवाज क्यों नहीं सुनती है सरकार, और इसी के लिए यह कार्यक्रम आप सबके सहयोग से शुरू किया गया है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। जी प्रदीप जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो जो भी आज हमारे वरिष्ठ साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, और आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, मैं अपनी बात जो आज का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इस पे अपनी बात इस तरीके से रखूंगा कि आज की जो हमारी सरकारें हैं, उनका जो नज़रिया है वो सिर्फ टैक्स कलेक्शन तक है। उनको सिर्फ टैक्स से मतलब है। वो टैक्स कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनका मकसद खाली ये है कि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। अब आप उसका एग्ज़ाम्पल देखिए। हम जीएसटी की कलेक्शन देखते हैं। जीएसटी के अंदर पिछले महीने मार्च में 1,41,000 करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन रहा। लेकिन आप अगर इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स, ये जो कंपनियां हैं, ये जो जीएसटी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। और जो छोटा व्यापारी है, खुदरा व्यापारी है, गली मोहल्लों में जो छोटी छोटी दुकानें होती थी, केमिस्ट शॉप होती थी, वो आज बंद होने के कगार पे हैं। तो सरकार उस तरफ नहीं देख रही। सरकार जो जिस चश्मे से देखती है, उसके अंदर उसको वो व्यापारी छोटा नजर नहीं आ रहा जो दुकानें बंद हो रही हैं। वो ये कहते हैं कि अगर 1,40,000 करोड़ जीएसटी आ गया तो चारों तरफ हिंदुस्तान में खुशहाली खुशहाली है। तो ये नजरिया बदलना पड़ेगा। हमारा मकसद होना चाहिए कि कोई भी आदमी, कोई भी दुकानदार रात को भूखा ना सोए जाकर। आज हो क्या रहा है, एक जो बड़ा व्यापारी है वो तो और बड़ा होता जा रहा है। उसकी टर्नओवर अगर 100 करोड़ थी तो वो 500 करोड़ होती जा रही है। और जो आदमी 50 लाख रुपए साल जिसकी टर्नओवर थी, वो घट के उसकी टर्नओवर 20 लाख रह गई है। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर। तो इसके ऊपर एक ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम ऑनलाइन का विरोध नहीं कर रहे, प्रतिस्पर्धा होने का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी भी एक समाज के वर्ग को मार नहीं सकते। आप किसी भी समाज के वर्ग को खत्म होता नहीं देख सकते। और आज सरकार के पास रोजगार नहीं है। आज अगर हम नौकरियों की बात करते हैं तो किसी भी सरकार के पास, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो इस स्थिति में नहीं है कि नौकरियां दे सके। तो सबसे बड़ा जो रोजगार सृजन का केंद्र है वो तो हमारा व्यापारी वर्ग है। अगर एक छोटा सा छोटा कोई चाय की दुकान भी खोलता है तो उसकी दुकान पे भी 2 कर्मचारी होते हैं। तो सरकार शायद इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। ये जो बेरोजगारी की दरें ये भी बढ़ेंगी, अगर व्यापारी मरा तो देश की इकोनॉमी भी नीचे जाएगी, और देश का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भी दोनों नीचे जाएंगे। अब मैं दूसरे पहलू पे आता हूँ। हमारे जो अधिकारी बैठे हैं, जो नीति निर्धारण करते हैं, मैं सरकार के साथ बहुत क्लोजली तो नहीं, लेकिन मैंने काफी हद तक नजदीकी से देखा है। अधिकारियों की सोच और जो जमीन पे काम होता है उसकी सोच बिल्कुल अलग है। अगर आप अब इस रूप में चीजों को देखें कि कोई भी सरकार ये सोचती है कि जो आदमी टैक्स दे रहा है, जो संपन्न है, उसको जितना निचोड़ा जाए उतना निचोड़ लो आप, बशर्ते कि वो जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाया जाए। उसका मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल छोटा सा देता हूँ दिल्ली का। दिल्ली में हमारे जितने अनाज के व्यापारी हैं, इनके गोदाम दिल्ली नगर निगम ने उनको अप्रूवल कर दिया। अलीपुर नरेला के अंदर उनके गोदाम बने। पिछले साल बड़े जोर शोर से वहाँ कार्यक्रम किया गया। हमारे महापौर साहब और सब लोग वहाँ गए। उस समय 200 मीटर के गोदाम का हाउस टैक्स 15,000 रुपये होता था, और उसकी हिसाब से रेशियो से जो बड़े गोदाम थे, तो व्यापारी को किसी को दुख नहीं था। सबने पिछले 10-10 साल के भी हाउस टैक्स जमा करा के अपने गोदाम लीगलाइज करा लिए और हाउस टैक्स जमा कराना शुरू कर दिया। अब आप विसंगति देखें, 1 साल हुआ था उस काम को हुए,
अगले साल सरकार ने हाउस टैक्स को 4 गुना कर दिया। आज जो 200 मीटर का गोदाम है उसका मिनिमम हाउस टैक्स 56,000 रुपए कर दिया गया। तो क्या ये व्यापारी के साथ धोखा नहीं है? आज व्यापारी सोचता है कि इससे तो मैं हाउस टैक्स नहीं दे रहा था तो ही अच्छा था यार। कोई अगर अधिकारी मेरे पास आता था, कोई कर्मचारी आता था, मैं उसको चाय पानी दे के पिला के भेज दिया करता था और मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं थी। आज वो अब 56,000 हुआ है और आप यकीन मानिएगा आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ये हाउस टैक्स फिर बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि सरकार के पास एक बहाना होगा कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, हम कहाँ जाएँ? मैं दिल्ली नगर निगम का सदस्य रहा। हर बार हाउस में, वार्ड कमिटीज़ में चर्चा होती थी। आज अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो जितना दिल्ली में हाउस टैक्स है, सरकार मुश्किल से 30 से 35% लोगों से हाउस टैक्स ले पा रही है। ये किसकी नाकामी है ये? लोग देने के लिए तैयार हैं। लोग चाहते हैं टैक्स देना, हाउस टैक्स देना, लेकिन अगर हमारे अधिकारी लेना नहीं जानते, हमारे अधिकारी लेना नहीं चाहते या हम उनके पास वो सिस्टम नहीं है, तो उसका गुनहगार कौन है? ये ज़िम्मेदारी तो सरकार को उठानी पड़ेगी ना। अब उसका नतीजा क्या हो रहा है कि जो 35% लोग टैक्स दे रहे हैं, सरकार उन्हीं के ऊपर बोझ लादी जा रही है। बनिस्बत के नए लोगों को उसमें जोड़ा जाए, जो कैपेबल लोग हैं या जो दे सकते हैं, उनको जोड़ा जाए, उसकी जगह जो दे सकता है, उसी को निचोड़ा जा रहा है। तो एक ये सोच बदलनी सरकार की बहुत ज़रूरी है। अभी आप रिसेंट में देख लें, हमारे देश में पेट्रोल और डीज़ल का आज क्या भाव है? इसको आप खाली गाड़ियों में तेल डालने का या जो संपन्न लोग हैं, वो गाड़ी चलाते हैं, उससे मत जोड़ के देखिए। कोई भी चीज़ अगर आप बेसिक रॉ मटेरियल महँगा होता है, उसका असर हमारी दैनिक ज़िंदगी पे पड़ता है। हर चीज़ महँगी होती है उससे। तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि आपके पास तो रेवेन्यू आ रहा है, लोगों की लेकिन लोगों की ज़िंदगी पे उसका क्या असर पड़ रहा है, उसको देखने वाले शायद वो जो अधिकारी हैं, वो नहीं है क्योंकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज चुनाव ना हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, निगम पार्षद हैं, उनको चुनाव लड़ना होता है। उनको पता है कि मुझे 5 साल के बाद समाज में जाके जनता को जवाब देना पड़ेगा। मेरी अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन जो बाबू हमारे बैठे हैं नीचे क्लर्क से लेके ऊपर चीफ सेक्रेटरी तक, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उन्होंने सही कर दिया तो भी ठीक है, गलत कर दिया तो भी ठीक है। और हमारे जो सबसे दुखी करने वाली चीज़ है, मैं बड़ी बेबाकी से ये बात कह सकता हूँ कि हमारे जो राजनेता हैं, आज उनके अंदर इस बात की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि उन बाबुओं को चैलेंज कर सकें। आज एक बहुत बड़ी चीज़ जब मैं सिस्टम में देखता था, तो कोई अगर नेता ने किसी ज़ोर देके, किसी मंत्री ने, किसी सांसद ने अगर किसी बाबू को किसी ज़ोर देके कहा ना, तो वो ये कहता था, "साहब ये आरटीआई के अंदर है, आप साइन कर दो, आपकी ज़िम्मेवारी होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कर देता हूँ।" तो इतनी बात सुनते ही वो जो सांसद और विधायक हैं या मंत्री हैं, वो 1 मिनट में अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। वो कहते हैं, "यार कौन जनरल पढ़ेगा? ये विधायकी तो 5 साल की है, इसके बाद सारी ज़िंदगी कौन कोर्ट के अंदर केस।" तो वो जनता के जो हित हैं, उनसे अपने आप को हटाकर और जो बाबू सीख देते हैं या बाबू समझाते हैं, उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देते थे। ये तो एक पक्ष हुआ सरकार का और जो नज़रिया है उसके ऊपर। आपने आलोक जी उस दिन एक जब हम लोग इस कार्यक्रम से पहले चर्चा कर रहे थे, आपने एक बात मुझसे कही थी कि जो हमारी व्यापारी राजनीति है, जो हिंदुस्तान के व्यापारियों के नेता हैं, उनकी बात को सरकार सुनती क्यों नहीं है? आपने जब कहा तो एक बार शायद मुझे बुरा लगा यार, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ अपना समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं और उसके बाद भी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु हैं, वो ये सोचते हैं कि ये फेल हैं बिल्कुल या इनकी बात की कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन जब मैंने उसका ना अच्छे से उसका मंथन किया, सोचा उसके ऊपर कि बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम कामयाब होते तो आज सरकारें हमारे सामने झुकती। हिंदुस्तान के अंदर 7 करोड़, 9 करोड़ जो भी व्यापारी हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। सरकार उनके ऊपर कहीं ध्यान नहीं देती, उनकी बातों को कोई सुनता नहीं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है और उसका कारण हम लोग हैं खुद। हमारी जो अपनी महत्वाकांक्षाएँ हर व्यापारी नेता किसी न किसी पार्टी से जुड़ा है। राजनीतिक पार्टी से, चाहे वो कांग्रेस से, भाजपा से, आप से, किसी से जुड़ा हो। मैं जब अपनी सरकार के सामने बात करने जाता हूँ, तो जिस समय मेरे साथ 10 लोग होते हैं, उस समय तो मैं बड़ी मजबूती से अपने मंत्री के सामने, विधायक के सामने बात रखूँगा। लेकिन उसके बाद जब मीटिंग खत्म हो जाती है, व्यापारी अपने-अपने घर चले जाते हैं, तो मैं मंत्री जी के पास जाके दोबारा कहता हूँ कि मंत्री जी वो मुझे कहना पड़ा, वो 10 लोग साथ में आए थे।
आप ध्यान रखिएगा, मैं तो आपका ही हूँ। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। और उसका नतीजा क्या होता है, वो जो एक उस मंत्री के दिमाग में या विधायक के, सांसद के दिमाग में एक इम्प्रेशन बन जाता है ना, वो ये बन जाता है कि ये तो मेरी जेब में है, और वो उसको छोटा-मोटा लालच देकर किसी बोर्ड का सदस्य बनवा दिया, कहीं नॉमिनेट कर दिया किसी चीज़ में, या उसको सिर्फ लालच ही दे दिया कि अगली बार जब कोई पुनर्गठन होगा किसी चीज़ का तो उसमें आपका ध्यान रखा जाएगा। और वो व्यापारी नेता जो हमारे हैं, वो उस भावना में बहकर या अपने पर्सनल लालच में बहकर वो व्यापारी जो हित के मुद्दे हैं उनको छोड़ देते हैं। और वो जो मुद्दे हैं वो सिर्फ लड़ाई उनकी फिर अखबारों में अपने बयान छपवाने तक या टीवी पे अपनी बाइट देने तक रह जाती है। मजबूती से जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ाई नहीं लड़ी जाती। ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो मेरा एक विनम्र निवेदन जितने हमारे व्यापारी नेता हैं उनसे ये है कि अगर आप सही मायने में, या तो आप प्योर राजनीति करिए, आप पार्टी की राजनीति करिए, लेकिन अगर आप व्यापार संगठनों की राजनीति करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से अलग रखें। व्यापार राजनीति में सिर्फ वही लोग आएँ जो व्यक्तिगत तौर पे राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना रखते हों। क्योंकि वहाँ पे फिर वो जो आपस के हित हैं उनका क्लैश होता है। और जब हितों का क्लैश होता है तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मैं पहले अपने व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखूंगा बनिस्बत के समाज के या किसी वर्ग के हित को। तो जी। एक वो जो सरकार हमारी नहीं सुनती उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रीजन है। बहुत सुंदर। बाकी जो बातें हैं बाकी हमारे साथियों ने सबने रखी हैं, मैं उनके साथ में अपने आप को जोड़ता हूँ, और अगर आप कोई और प्रश्न रहेगा तो मैं जरूर उसका उत्तर दूंगा। जरूर धन्यवाद। जरूर। प्रदीप जी, आपने बहुत ही बिंदास तरीके से और जिंदा दिली तरीके से आपने जिस तरह से सरकार और उसके साथ व्यापारियों के पक्ष को रखा, और वाकई में जो सही मायने में दिल से जो बात होनी चाहिए उस पर आपने प्रकाश डाला। और ये जरूरत है अब आज के इस दौर की कि आने वाली जो पीढ़ी है, इससे पहले राकेश जी ने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो व्यापार की तरफ क्यों नहीं बढ़ती है, वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की ओर सपने क्यों देखती है, जबकि पहले एक व्यवसायी का बच्चा, एक लड़का, हमेशा यही सपना होता था कि मैं अपने पिता के कारोबार को और अच्छी तरह से करूंगा। लेकिन अब वो नहीं है, अब वो ये देखता है कि मैं कोई बड़ी कंपनी देखूंगा। तो ये वाकई में जरूरत आज आन पड़ी है, और इसी जरूरत को देखते हुए नेशनल थॉट्स इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है कि बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों की उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है।